वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है, ख़ास तौर पर इंडिया के लिहाज से। आज हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि इंडिया में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। 26 तारीख को जिसको वो यौम जमहूरिया बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं दिल्ली में लाल किले में। आज लाल किला किसानों का हो गया। इंडिया की रवायत है कि जिसका लाल किला में झंडा लग जाए उसकी हुकूमत होती है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 56 इंच छाती रखने वाले, उनकी भागना पड़ा वहाँ से। आज इसी के ऊपर टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे कि मोदी साहब का चार्ट क्या कहता है और इंडियन चार्ट्स क्या कहता है। मोदी साहब का चार्ट स्कॉर्पियो लगन है और मून भी उधर बैठा हुआ है। मून उनके चार्ट में 8 डिग्री का बैठा है स्कॉर्पियो का, और मार्स 0 डिग्री का। तो नीच भंग राजयोग बनाने के लिए यहाँ पर मार्स का ताकत में आना ज़रूरी था, लेकिन मार्स 0 डिग्री है तो यहाँ वो नीच भंग राजयोग भी नहीं बनता। और D9 चार्ट में जो मून है, पहले तो वो D1 में स्कॉर्पियो में है और D9 में वो विर्गो का है, यानी कि दुश्मन के घर का। यानी मून किसी भी लिहाज से उनके लिए अच्छा नहीं है। और जो दिशा चल रही है वो मून में वीनस सैटर्न की, और ये अक्टूबर से चल रही है। 23 अक्टूबर 2020 से ये दिशा चल रही है उनकी। और आज मून जमनाई में है। किसी भी ज़ोडिक साइन के 6, 8, 12 घर को बुरा माना जाता है। तो आज जब 26 जनवरी को यौम जमहूरिया का दिन मनाया जा रहा था, जहाँ किसानों ने कब्ज़ा कर लिया, तो मोदी साहब के चार्ट में मून जो कि मेलिफिक भी रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि D1 में वो नीच का है, नीच भंग राजयोग भी बना रहा, और D9 में वो विर्गो का है, दुश्मन के घर का। और आज वो अपने ही घर यानी कि मोदी साहब के 8वें घर में बैठा हुआ था, जहाँ शदीद किस्म की मोदी साहब को शर्मिंदगी देखनी पड़ी। और वहाँ किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा था, यौम जमहूरिया वाले दिन जमहूरियत हमेशा मिनॉरिटी को कभी भी सुकून नहीं मिलता मिनॉरिटीज़ को, और कभी भी मिनॉरिटीज़ को कोई हक नहीं मिलता। जमहूरियत का सबसे बड़ा खूबसूरत जो हुस्न यही है कि जमहूरियत में मिनॉरिटी में जो होते हैं उन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिलता। यही बेचारे किसान, आपने देखा कि मोदी साहब चंद पैसे वालों के हाथों में खेल रहे हैं, और एक RSS का अखंड भारत का जो ख्वाब था वो आज ऐलान करना चाह रहे थे। पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि UK के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इधर आएँ, या किसी भी बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो आके इस दिन उनके साथ खड़े हों, तो सब ने इनकार किया। मोदी साहब को उनका अपना मार्स जो ट्रांजिट में 6ठे घर में चल रहा है, एसेंडेंट को भी देख रहा है। मून वीनस सैटर्न स्कॉर्पियो लगन में समग्रह है। वीनस जो है वो 12वें घर का मालिक और 7वें घर, उसको मार्किश कहा जाता है। ये दिशा चल रही है, और 28 को मरकरी की दिशा भी चल पड़ेगी उनकी। अब सारे के सारे जो है मोदी साहब के चार्ट में तीसरे घर में बैठे, तो सैटर्न भी तीसरे घर में बैठा हुआ था, और वहीं पर शम्स भी बैठा हुआ था। मरकरी निकल गया, और अब वहाँ पर वीनस भी आ गया और जुपिटर भी बैठा हुआ। यानी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक योग है कि राजा और उसका वज़ीर उसके साथ, और दानिब में शुक्र आचार्य और अवाम उसके साथ। अवाम ने भरपूर साथ दिया अपनी, यानी किसान जो है अवाम ही, उन्होंने वीनस का भरपूर साथ दिया और राजा साहब को वहाँ से भगा दिया। मंत्री साहब ख़ुरूब हैं क्योंकि जुपिटर पर ख़ुरूब है, और शम्स जो है दुश्मन के घर में बैठा हुआ। तो मोदी साहब का चार्ट, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि किसी सरबराह का चार्ट अगर मुल्क से थोड़ा सा मैच ना करता हो, वो मुल्क के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनता है। तो ये तो साबित कर दिया है कि मोदी का चार्ट, अब ये अपनी डेट ऑफ बर्थ उनकी जेन्युइन है या नहीं है। अगर यही डेट ऑफ बर्थ उनकी है तो इस डेट ऑफ बर्थ ने साबित कर दिया कि मोदी ने इंडिया का काफ़ी बेड़ा गर्क कर दिया है।
लेकिन मोदी साहब जो इंडिया पहले कांग्रेस के दौर में बड़ा राइज कर रहा था, और अब जब से मोदी साहब की सरकार आई तो अजीब व गरीब जो है वहाँ पर काम शुरू हुए। अभी जो उनका ख्वाब है अखंड भारत का, वो ख्वाब जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो बनता नज़र आ रहा है। हालांकि अखंड भारत बनने में भी इंडिया ही का नुकसान है। अखंड भारत जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, और वो सारे मुल्क आज अगर अखंड भारत में आ जाएं तो हिंदू तो पहले भी इंडिया में मिनॉरिटी में थे और ज़्यादा मिनॉरिटी बढ़ जाएगी। अखंड भारत बनेगा तो ज़रूर, लेकिन वहाँ हुकूमत फिर इनकी नहीं होगी, हुकूमत फिर किसी और ही की होगी। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मोदी साहब के चार्ट से आपने देखा कि मून उनके 8वें घर में, और इंडिया के बाय बर्थ चार्ट में मून जो है वो जमनाई में है, दुश्मन के घर का, और मून आज बिल्कुल उसके साथ कंजक्शन। तो वो देखा आपने, वहाँ के किसानों ने आज खूब एग्रेशन में आके काम किया और मोदी साहब को वहाँ से भागना पड़ा। हालांकि उनका बाय बर्थ जो इंडिया का चार्ट है उसमें मार्स जो है जमनाई में है, दुश्मन के घर का, और मून उसके साथ आके बैठा हुआ। और मोदी साहब स्कॉर्पियो हैं तो उनके हिसाब से 8वें घर में आ गए। तो ये बदनामी जो आज इंडिया में मोदी साहब को देखनी पड़ी है, उनका चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है। हालांकि जब इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को देखें तो वो बहुत इस चार्ट की इतनी बड़ी बड़ी खूबियाँ नज़र आ जाएं। अगर ये चार्ट किसी और का होता है तो लाख बुराइयाँ उसके अंदर आ जाती, लेकिन वहाँ भी मजबूरी है कि वहाँ पर हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल के कौन बात करे। अब वहाँ पे कहा जाता है बुध आदित्य योग भी है कि 11वें घर में मोदी साहब के सन और मरकरी भी है, और नवांशा में भी कैप्रिकॉर्न में। स्कॉर्पियो लगन में मरकरी सबसे बड़ा मेलिफिक होता है, और मेलिफिक कभी कोई योग नहीं बनाता। हाँ, मरकरी अपने एग्जॉल्टेड के घर में है, वो बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बुध आदित्य योग नहीं बनता। आज ये ज़लालत और अखंड भारत का जो नारा था वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ गया। अब जब तक मोदी साहब हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती भी नज़र काफ़ी शिद्दत से आ रही हैं। अब आरएसएस वहाँ पे जो असल हुकूमत कर रही है, मोदी के नाम पर जो कठपुतली उठाई हुई है, क्योंकि वो अब उन आरएसएस का जो एजेंडा था उसको मोदी साहब के तो बस की बात नहीं है कि वो पूरा कर सकें। अब क्या आरएसएस कोई और कठपुतली लेकर आएगी? क्योंकि मोदी जो उनके बनाए हुए प्लान थे उसमें मोदी अभी तक बुरी तरह नाकाम हो रहा है, और आगे भी मोदी साहब मुझे जो आरएसएस के प्लान हैं उसके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है मोदी साहब कि उसको पूरा कर सकें। तो आरएसएस को रिप्लेसमेंट भी चाहिए, और वो मोदी की रिप्लेसमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। चाहे इसी साल या अगले साल मोदी साहब की रिप्लेसमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आरएसएस के एजेंडे पे मोदी साहब कहीं भी पूरा नहीं उतर रहे। मून की दिशा चल रही है, मून में वीनस की दिशा चल रही है, और क्योंकि पत्नी तो उनकी कोई है ही नहीं, तो उन्होंने बिजनेस पार्टनर बनाए हुए हैं जो वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, जो किसानों को भी तंग कर रहे हैं और गरीबों को भी तंग कर रहे हैं। पैसे कमाने के नित नए ढंग जो है मोदी साहब ने निकाले हुए हैं, और 36 इंच की जो छाती थी वो आज किसानों ने उसको 36 का भी नहीं रहने दिया, और लाल किला पर किसानों का वहाँ पर इस वक्त राज है। और गोदी मीडिया अब ये इल्ज़ाम देखो कितनी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, उसका वेट करते हैं, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशंस का घर भी होता है, वहाँ सन बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो लगन में 10वां घर जो है सरबराह का होता है, वहाँ सन दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और हिम्मत, वो तीसरा घर हिम्मत का होता है, वहाँ सैटर्न भी बैठा होता है, शम्स भी बैठा होता है, वीनस भी और जुपिटर। तो मोदी साहब ने हिम्मत नहीं दिखाई और वहाँ से दौड़ लगा दी। अच्छा हुआ ज़िल्लत होने से बच गए। अगर कोई बाहर से अगर कोई इनके गेस्ट आ जाते तो फिर कितनी बड़ी ज़लालत जो है वो फेस करना पड़ती, क्योंकि मोदी साहब के जन्म चार्ट जो स्कॉर्पियो लगन है उससे 8वें घर में मून बैठा हुआ है। आज मून जमनाई का है, इंडियन जो बर्थ चार्ट है वो टॉरस है, और मार्स भी जमनाई में बैठा है। ट्रांजिट का मून और
जन्म का मास जो भारत की कुंडली में, उनकी आज ऑपोजिशन थी और आवाम का जो है आपने ये जो सुखरोश जो है वो भरपूर लेवल पे देखा। और क्या ये ख्वाब जो उनका है अखंड भारत का, अखंड भारत का ख्वाब कब पूरा होगा, और जब ये ख्वाब पूरा होगा तो वहाँ हुकूमत कौन करेगा, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि अखंड भारत की असल स्टोरी क्या है। अगर अखंड भारत बनेगा तो उस पर असल हुकूमत किसकी होगी। मुसलमान वहाँ परेशान हैं तो वो अपनी ही गलतियों की वजह से, वरना मोदी और आरएसएस वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे इनका। अगर आज मुसलमान वहाँ तंग हो रहा है, जलील हो रहा है, तो उनकी अपनी ही गलतियों की वजह से, वरना ये चंद मुट्ठी भर किसान और सिखों ने उनके मोदी साहब को उनकी औकात याद करवा दी। 25 करोड़ जो मुसलमान ना कर सके, वो 2-2.5 करोड़ के सिख और किसान जो चंद हज़ारों में हैं, उन्होंने मोदी को धूल चटा दी। इसके ऊपर डिटेल से आगे बात करें, अखंड भारत क्या है और अखंड भारत की स्टोरी क्या है, इसके ऊपर डिटेल से बात करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।